डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं से प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति के प्रश्न। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था वो शायद आप लोगों ने देखा ही होगा, और यदि ना देखा हो तो उसको अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें त्रिकोणमिति का जो बेसिक ज्ञान है वो मैंने उसमें समझाया हुआ है। चलिए आज प्रश्न उठाते हैं प्रश्नावली 8.1 से। तो इस प्रश्नावली में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे साइन A और कॉस A, और नंबर 2 पे दिया है साइन C और कॉस C। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़। चलिए इस प्रश्न को मैंने कॉपी पर उतार लिया है। सेम क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पे है साइन A कॉस A, नंबर 2 पे है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है। लीजिए हमारा चित्र बन करके तैयार है। त्रिभुज ABC, इसमें ये B कोण समकोण है और भुजा AB 24 सेंटीमीटर है और भुजा BC 7 सेंटीमीटर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है दोस्तों में। हमको दिया है कोण B बराबर समकोण यानी कि 90 डिग्री है, और भुजा AB बराबर हमको दी गई है 24 सेंटीमीटर। BC दिया गया है हमको 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें इसका AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, रह गया AC। तो ये समकोण के सामने वाली भुजा है, इसको हम कर्ण कहते हैं या हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण AC है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलिए मान रख लेते हैं इनकी वैल्यू। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा 576 यानी कि 576, और यहाँ पे 49। इनको हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं इनको। 625 625 आ गया AC का स्क्वायर। चलिए AC निकाल लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। AC बराबर हमें प्राप्त हो जाता है 25 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है। जो क्वेश्चन का पहला भाग है उसमें हमको साइन A और कॉस A ज्ञात करना है। तो नंबर 1 डाल करके सर्वप्रथम हम साइन A ज्ञात करते हैं। साइन A स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिकोणमिति के संदर्भ में हम लंब और आधार का जो चयन करते हैं उसकी विधि क्या है। हम जिस न्यून कोण को लेते हैं, चलिए चित्र को देख लेते हैं एक बार। कौन सा कोण ले रहे हैं, A। तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलेंगे, और इससे जो लगी हुई भुजा है, संलग्न भुजा, इसको हम बोलेंगे बेस या आधार, और जो बड़ी वाली भुजा है वो तो कर्ण ही है। तो चलिए साइन A बराबर
पिछली वीडियो में मैंने इनके सूत्र भी बताए थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब है BC। चलिए लिख देते हैं BC बटा कर्ण जो हमारा आया है वो AC है ना, और ये आया है 25। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। इस प्रकार से साइन A का मान आ जाता है 7/25। पुनः अब ले लेते हैं कॉस के लिए। कॉस A, तो कॉस थीटा के लिए सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। पुनः स्मरण कीजिए, न्यून कोण से लगी हुई भुजा आधार कहलाती है। तो ये AB जो है हमारे लिए आधार हो जाएगा। इसको लिखते हैं यहाँ पे, और कर्ण है AC, इसको भी लिख देते हैं। कॉस A बराबर आ गया, AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो इसको रख देते हैं 24, और AC की वैल्यू आ गई है 25। इस प्रकार से हमें ये कॉस A भी प्राप्त हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसको भी ले लेते हैं। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो सर्वप्रथम साइन C ज्ञात करते हैं। फार्मूला वही है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे ये देखना है कि लंब क्या होगा, बस वही हम कौन सा लेकर के चल रहे हैं, C। चित्र में देखिए ज़रा, C ये है, तो C के सामने की भुजा कौन सी पड़ती है, AB। इसका मतलब ये हुआ कि अब AB जो है, AB लंब का काम करेगा और जो BC है वो आधार का काम करेगा। तो लिख लेते हैं इसको, लंब हुआ हमारा AB, चलिए लिख लिया AB बटे, और कर्ण जो हुआ वो तो AC ही रहेगा। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। AB की वैल्यू है 24 और AC की वैल्यू है 25। साइन C जो आता है आपका, साइन C प्राप्त होता है हमें 24/25। पुनः हम ले लेते हैं कॉस C, वही आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार जो हो जाएगा वो BC हो जाएगा, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है, 7/25। तो यहाँ पर cos C हमको मिलता है 7/25। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ साइन A इज इक्वल टू 7/25, कॉस A इज इक्वल टू 24/25, साइन C इज इक्वल टू 24/25 एवं cos C इज इक्वल टू 7/25 आंसर। तो चलिए अब ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।